अरब आक्रमणकारी अपनी हार को भूल नहीं पाए थे। उन्होंने और बड़ी सेना तैयार की। उनका उद्देश्य था मेवाड़ को मिटा देना और हिंद की धरती पर अपना झंडा गाड़ना। महाराज, विदेशी सेनाएं फिर से सीमाओं की ओर बढ़ रही हैं। तो रणभूमि फिर से हमारी परीक्षा लेगी। पर याद रखो, यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, यह अस्मिता का युद्ध है। हर हर महादेव, जय एकलिंग जी। वह युद्ध इतना भयानक था कि धरती कांप उठी। बाणों की वर्षा, तलवारों की टकराहट और युद्ध घोड़ों की टापों से आकाश गूंज उठा। पर हर वार में राजपूतों की शौर्य गाथा झलक रही थी। विदेशी सेनाएं एक बार फिर बुरी तरह हार गईं। ये विजय केवल मेवाड़ की नहीं थी, ये पूरे भारत की विजय थी। और इसका श्रेय एक ही नाम को गया, बप्पा रावल। हे प्रभु, आपने मुझे शक्ति दी, मैंने शत्रुओं को हराया। अब मैं इस सिंहासन को छोड़कर आपके चरणों में जीवन समर्पित करना चाहता हूं। इतिहास कहता है कि युद्धों और विजयों के बाद बप्पा रावल ने सांसारिक सत्ता का त्याग कर दिया। उन्होंने स्वयं को एकलिंग जी की सेवा और तपस्या में लगा दिया। उनका जीवन त्याग, धर्म और बलिदान का प्रतीक बन गया। बप्पा रावल का वंश आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे महान राजवंश बना, मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश। ये वही वंश था जिसने बाद में महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे अमर वीरों को जन्म दिया। बप्पा रावल का जीवन केवल एक राजा की गाथा नहीं, यह उस युग की कहानी है जब भारत की मिट्टी विदेशी तलवारों से टकराई और एक राजपूत वीर ने यह साबित कर दिया कि यह भूमि कभी पराई नहीं होगी। बप्पा रावल, एक नाम, एक गाथा, एक अमर गूंज।